Good evening students, welcome to your channel Redefine Mathematics, and we are taking class 10th Mathematics, and from class 10th Mathematics we are taking trigonometry portion. Students, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से भी और आगे आने वाले कंपटीशन पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए आप बिल्कुल इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर कोई आपके पास कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, आपको हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, हमारे साइन कोस टेन कोट ये क्या चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी बताई गई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम किस टाइप से बनाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज क्लियर कराई गई थी कि आइडेंटिटीज हमारी क्या होती हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको कंफर्म है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है क्लास 10th में, उसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल उसका 90 का होगा, बाकी दो का सम भी उसका 90 का होगा। स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि अगर एक एंगल को हम थीटा ले लें तो दूसरे वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 90 माइनस थीटा बचेगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है आप देखिए और समझिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी आगे तक आपकी यूज होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आगे जाकर के और बड़ी चीज आपकी हो जाती है। सपोज ये आपका ABC ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री का है और सपोज ये एंगल हम थीटा ले लें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप देखिए इसमें क्या होगा कि एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू होता है 180 डिग्री का। फिर तीनों एंगल का सम जो होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट्स, हम रख देंगे यहाँ पे, ये हमने थीटा रख दिया तो ये हमारा 90 है। तो हमें C अगर कैलकुलेट करना हो स्टूडेंट्स तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि एंगल C आएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो कितना आएगा आपका 90 माइनस थीटा आएगा, यानी एंगल C आपका 90 माइनस थीटा आएगा। इसको अगर आपने थीटा सपोज किया तो ये एंगल हमारा जो है वो 90 माइनस थीटा आएगा। अब ये 90 माइनस थीटा तो आ गया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा तो हम ये देखते हैं कि इस बेनिफिट लेना इसमें हमें क्या है। अगर आपकी ये A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली B और C के सामने वाली C अगर हम लेते हैं तो अगर हम साइन लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम साइन लेते हैं 90 माइनस थीटा का तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा का साइन जो होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए वहां से 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल हमारा, वो एंगल C है। तो ये तो आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है ही कि PBP अपॉन HHB होता है हमारा। ये तो आपका बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोट होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपका जो होता है क्या होता है, सेक होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक होता है। ये चीजें आपके क्लियर हैं। अब हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, इस वाले एंगल की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा C और हाइपोटेन्यूज क्या होगा B। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, C अपॉन B। और स्टूडेंट्स, अगर हम कोस थीटा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखें कि जो थीटा है हमारा वो ये वाला एंगल है, तो इसके लिए बेस क्या होगा C, और हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हाइपोटेन्यूज हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं,
जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी चीजें कहां से आती हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहें, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो एक बार मिस हो जाएंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आप ध्यान से देखें। ये जो है हमारे पास जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, अब आप बात करते हैं थीटा की, तो थीटा के लिए बेस क्या है हमारा सी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहां से इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया। वो रिलेशन क्या बना जो आपको लर्न करना है, वो रिलेशन बना कि हमारा अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो वो कोस थीटा हो जाता है। थीटा का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये आपकी 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो उसको हम कोस थीटा कैलकुलेट, और अगर आपका कोस 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है साइन। इसी टाइप से आपका tan अगर हो तो ये था कोट, कोट अगर है तो ये था tan। इसी तरह से sec अगर है, sec 90 माइनस थीटा अगर आपका है तो ये था कोसेक, और स्टूडेंट्स अगर कोसेक है तो ये है सेक। ये चीजें आपको रखनी है, ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस ये ध्यान रखिए क्योंकि यहां हमारे पास छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या आपका 90 माइनस थीटा है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो आपको 90 प्लस थीटा भी होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 और 360 के साथ में भी ये चीजें लर्न करनी होंगी। लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाया जाए कि ये हमारे क्यों हो जाते हैं आपस में चेंज, तो ये रीजन होता है क्योंकि अगर एक एंगल हमारा 90 तो दूसरा हमारा, एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करने वाली चीज है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया मैंने दिया है कि क्यों हो जाता है ऐसा। तो ये चीज आप नोट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आई है तो आप कमेंट करें। तो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन। इस टाइप में जो है हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताया गया है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है cos 53 अपॉन sin 37 की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स आपको जो वैल्यूज बताई गई हैं वो हमारी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90 डिग्री की होती हैं। आपको वैल्यूज ना तो 53 की बताई गई ना 37 की बताई गई, तो हम यहाँ से इनकी वैल्यूज तो पुट कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए जैसे ये आपका cos 53 है, तो हमारे पास क्या होगा कि 90 में से हम कितना माइनस करें कि 53 आ जाए। तो देख लेंगे 7 और यहाँ आपका आ गया 8, 3, यानी अगर हम 90 में से 37 माइनस करें स्टूडेंट्स तो आपका 53 आ जाएगा। ये ध्यान दें। तो हम क्या करेंगे, 53 के प्लेस पे 90 माइनस 37 कर देंगे क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल ट्राइंगल में चलती है, तो यहाँ हमारी 90 से ही चीजें यूज होती हैं। तो कोस रख दिया मैं 90 माइनस 37 अपॉन साइन 37। सुन सब देख रहे हैं कि कोस अपने प्लेस पे है और ये 90 माइनस 37 को अगर माइनस करें तो 53 आ जाएगा। तो इसमें कोई चेंज तो हमने किया नहीं, और हम चेंज करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर कोस 90 माइनस थीटा हो तो हमारा साइन थीटा हो जाता है। तो यहां पे क्या है, थीटा की जगह पे 37 है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 37 अपॉन साइन 37। ये आपस में कैंसिल हो गया, आगे बढ़ो। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और उनको आपको सोल्व करना होगा। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया सबसे पहले, जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो जाए कि हम किस तरह चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 53 हमारा 90 माइनस 37 करते हैं तो 53 आता है। तो क्या माइनस करें इसके लिए, हम डायरेक्ट हमने 90 में 53 माइनस कर दिया तो 37 बन गया, यानी 90 में 37 माइनस करने के बाद हमारा 53 आता है। तो 53 के प्लेस पे हमने 90 माइनस 37 कर दिया, और आपको बताया गया था कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो साइन थीटा हो जाता है। तो साइन आ जाएगा इसका और ये एंगल आपका आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो गए, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेट अस टेक नेक्स्ट नंबर 2, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वही मेथड है जो आपको बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 58 है, 32 है, 22 है, 68 है, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी नहीं, तो इनको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करे हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन हम नोट कर लिया, cos 58 डिग्री sin 32 डिग्री प्लस sin 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री अपॉन, इनको थोड़ा सा सीरियल में लिख लेंगे। सीरियल में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आ गया tan 18 डिग्री और ये आपका tan 35 लेने इसके बाद और tan 55 और उसके बाद tan 72 एंड लास्ट tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू आपके पास होती है तो हम चेंज करेंगे इसको। ये क्या है, कोस 58 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 32 अपॉन साइन 32। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपका साइन है जो आपका 22s को हम लिखेंगे 90 माइनस 68। एक को चेंज करेंगे हम स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, एक को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों को चेंज करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है हमारे। तो ये आपका हो गया, ये खाली अभी एक को कर लीजिए, cos 38 है, कोसेक को हम चेंज कर लें तो कोसेक आ जाएगा आपका कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 90 माइनस 38। यहां हमारे पास 4 टर्म है, दो को चेंज कर लेंगे हम, दो को एच छोड़ देंगे। जो tan 18 है तो ये कितना आएगा हमारा 90 माइनस 72। tan 35 है ये कितना आएगा हमारा 90 माइनस 55 और ये आपका tan 55 है, ये आपका tan 72 है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। बस थोड़ा सा हम देखेंगे क्या होगा, ये आएगा आपका sin 32 अपॉन sin 32, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, प्लस ये हमारा आ गया cos 68 माइनस यहां पे आपका क्या है cos 38 और कोसेक जो चेंज हो जाएगा आपका सेक में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, tan जो हमारा कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 72, ये भी कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 55 और ये आपका tan 55 और ये tan 72 और ये आपका √3, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो कितना मिला 1 + 1 माइनस यहां से हम देखेंगे ये आपका cos 38 है, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन cos, डिनोमिनेटर में आ जाइए, कोट को हम लिखा 1 अपॉन 10, इसको भी 1 अपॉन 10, ये tan 55 आपका है, ये आपका tan 72 है और ये आपका √3 है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां आपका क्या हुआ 1 और 1 तो हो गया 2 माइनस 1 अपॉन √3। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके पास आया 2 माइनस 1 अपॉन √3, इसके अपॉन 1 लिया, एलसीएम आ गया √3 तो 2 √3 माइनस 1। आपको बता दूं कि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे √3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 2 √3 2 into 3 माइनस √3 अपॉन 3, तो ये आएगा 6 माइनस √3 अपॉन 3। चाहे तो आप इसको 1 अपॉन 3 6 माइनस √3 लिख सकते हैं, या √3 की वैल्यू रख के आप माइनस करके 3 से इसको जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना ये होगा, सबसे पहले हमें यही करना होगा कि इसको हमने चेंज किया, कोस हमारा आ गया sin 32 में, इसको चेंज किया, ये आ गया। यहाँ 2 है, 2 में से एक कर लो, कोई सा एक कर लीजिए आप। यहाँ हमारे 4 टर्म्स हैं, 4 में से 2 करेंगे तो इस तरह से हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ हमारा √3 बचा, या नहीं तो 1 अपॉन √3 आ गया, और ये हमारा 1 अपॉन 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 अपॉन √3। हम यहाँ भी आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम सी रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, √3 हमने एलसीएम लिया, 2 √3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं रखते हैं आंसर में, तो इसलिए हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 3 हो गया, और ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आ गया 3, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो √3,
तो 6 माइनस अंडर रूट 3 1/3 हमारा बाहर आएगा। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम पर्पज से और कॉम्पिटिशन में भी पूछ लिया जाता है ये। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 कैसे हमारी आती है वो आप देखिए। इसमें क्या है, 10, 1, 2, 3 इस टाइप से लेकर के 89 डिग्री तक लिए गए हैं और उन सब का प्रोडक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू 1 आती है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो आप देखेंगे 10, 1 डिग्री, 10, 2 डिग्री, 10, 3 डिग्री इस टाइप से। बीच में कहीं इनके 10, 45 डिग्री आएगा और लास्ट की 3 टर्म हम ले लें 10, 87, 10, 88 और 10, 89 डिग्री इस टाइप से ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ एक को चेंज कर लेंगे। 10, 45 से इधर वालों को चेंज कर लेंगे या उधर वालों को चेंज कर लीजिए, आप किसी को चेंज कर लीजिए। तो सपोज हम इसको चेंज करें, जो 1 है आपका, 1 को हम लिखेंगे 90 माइनस 89। जो आपका 2 है इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 88। जो आपका 3 है इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 87 और बाकी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। आपको बताया 10, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा हो जाता है। तो ये आपका जाए कोट 89, ये कोट 88, ये आपका कोट 87, बाकी ऐसे रह जाएंगे। और ये आपका 10, 45 और लास्ट की डिजिट्स आपकी 10, 87, 10, 88, 10, 89। कोट क्या होता है, 1/10 होता है, इसको हम लिखेंगे 1/10 89, 1/10 88, 1/10 87 इस टाइप से। 10, 45 की वैल्यू आप रख लीजिए। 10, 45 की स्टूडेंट्स वैल्यू आपको पता होगा कि वो 1 होती है, तो यहां हमने इसकी वैल्यू रख दी 1। ये आपकी 10, 87, 10, 88, 10, 89। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये सारे टर्म्स आपस में कट जाएंगे, बीच के जितने भी टर्म्स होंगे वो सब कट जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही राइट हैंड साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है आपका। तो ये मेथड है, अगर आप वैसे करेंगे इसको, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखिए ध्यान से कि हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हमने 10, 45 लिया, उससे हाफ टर्म इधर होगी, हाफ टर्म हमारी उधर होगी। उन हाफ में से हमने कुछ एक टर्म को कर दिया, क्योंकि सारी टर्म्स को तो पॉसिबल नहीं है इसमें शो करना, तो हमने 3 टर्म्स इसमें से रख लिया, 3 टर्म्स को उधर रख दिया। तो ये 3 टर्म्स हमारी जो है उनको हमने 90 माइनस थीटा में चेंज कर लिया। तो ये हमारे 10 जो है कोट में चेंज हो गया। अब जो 10, 90 माइनस थीटा होता है वो कोट होता है, तो कोट में चेंज होने के बाद अब क्या होता है, कोट 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट को हमने 1/10 रख लिया। यहाँ क्या 10, 45 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो ये आप कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होने के बाद ये सब यहाँ से 1, 1 आता है, उन सब का प्रोडक्ट आपको 1 होता है। तो ये राइट हैंड साइड होगी। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका एग्जाम में जरूर आपका 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखें इसका। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है इसमें तो आप कमेंट करें। स्टूडेंट्स अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अभी लोगों का चैनल है, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।